जितने भी लोग वास्तु चेक करते हैं वो ये कहते हैं कि हम दिशा कैसे चेक करें, वो फेसिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का वास होता है। अग्नि में रहना अपने आप को परेशान करना है। हमारे अपने चले जाते हैं यानी कि रूठ जाते हैं। आ रहा हूँ मैं पॉजिटिव एनर्जीज को लेकर, बात करने दिल खोल कर आ रहा हूँ मैं। ज्योति जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आज आप आए हैं तो और भी अच्छे हो गए। आप संजय भाई आप मैं भी ठीक हूँ। कठे से? मैं अठे जयपुर से। जयपुर के पास में अपने 100 किलोमीटर दूर एक गांव है अपना शिवाड़, भगवान शंकर का बाबा ज्योतिर्लिंग है। अच्छा, वहाँ से रहने। बहुत बहुत सुंदर। मैं आपकी दिशाएं चेक कर रहा था घर की। हमें ईस्ट डायरेक्शन मिलती है जब हम घर के सेंटर में, अप्रोक्सीमेटली ये आपके घर का सेंटर है। हाँ। अगर हम यहाँ फेस करते हैं, अक्सर जितने भी लोग वास्तु चेक करते हैं वो ये कहते हैं कि हम दिशा कैसे चेक करें, वो फेसिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे घर की फेसिंग कौन सी होती है। जब अंदर आते हैं तो ये दिशा देखी जाएगी या बाहर जाते हुए दिशा देखी जाएगी। तो हमने घर के बाहर जाते हुए दिशा चेक करनी है, तो वो पूर्व दिशा आ रही है, ईस्ट डायरेक्शन आ रही है, विच इज वेरी गुड। बहुत बहुत अच्छा है। अब मैंने आपके घर के बाहर एक गणेश जी की मूर्ति देखी दरवाजे के बिल्कुल ठीक ऊपर, और फिर उसके बाद आपकी अंदर की तरफ गणेश जी की कोई भी मूर्ति नहीं है। अच्छा, तो गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का वास होता है। अच्छा। इस जगह पर आप बिल्कुल उनकी ठीक पीठ के पीछे गणेश जी को स्थापित करवाएं। वास्तु में जो मुख्य दरवाजा होता है वो बहुत ही ज्यादा कीमती होता है हमारे लिए। अच्छा। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप अच्छा नहीं खा रहे हो तो एटलीस्ट फास्ट फूड मत खाओ, बुरा मत खाओ, फ्राइड फूड मत खाओ। तो ये हमारे लिए एक ट्रबल है। मेन डोर या कोई भी दीवार अगर स्क्रैच्ड है, खराब है, पेंट उतरा हुआ है, तो मैंने एक वर्ड अभी यूज किया था, दरिद्रता। ये उसका एक सिंबल है। अब आप मुझे गाइड कीजिए, आपके दूसरे कमरे कहाँ है, क्या क्या यूज करते हैं। हम क्लॉकवाइज चलेंगे, हमेशा क्लॉकवाइज चलना अच्छा रहता है। ये तो बस हमारी जो डॉग है उसका एक बना रखा है हमने पूरा। ऑल राइट। और यहाँ पे कुछ होना चाहिए या जो भी आप बताएं। ईस्ट की दीवार पर हमें कुछ ना कुछ सजावट की चीजें, मिरर्स या कुछ गोल्डन, कुछ भी इस प्रकार आप कुछ अच्छा लगाइए। यहाँ पे हम मिरर लगा सकते हैं? मिरर लगा सकते हैं। अच्छा, और मिरर जैसे बड़ा या किसी भी साइज, कुछ भी? किसी भी साइज का बड़ा मिरर आप लगा सकते हैं। ये रूम दिखाइए क्या जी। ये हमारा बेडरूम है। ऑल राइट। ये आप लोगों का मास्टर बेडरूम है जी। ऑल राइट। सो आपको दिशा का ज्ञान है इसका? है। ये साउथ है, ये ईस्ट है। ओके। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट। ठीक है, तो ये कौन सा कोण बन गया, कौन सा कोना बन गया? अग्नि कोण बन गया। तो अग्नि में क्या किया जाता है? एकदम पकाया जाता है हमें। हाँ बिल्कुल, किचन रहती है। बट ये हमने जब परचेज किया ना तो ये ऐसा ही था, और एक्चुअली उधर वॉशरूम भी है। ठीक है, तो कुछ लगता है आपको आपके मन में चिड़चिड़ापन, घबराहट, परेशानी? घबराहट रहती है। साउथ ईस्ट अपने आप में अग्नि तत्व तो बहुत सुंदर होता है जी, लेकिन अगर हम इसको गलत यूज करते हैं तो हमारे लिए ट्रबल है। अग्नि में रहना अपने आप को परेशान करना है। हमारे अपने चले जाते हैं यानी कि रूठ जाते हैं। दोस्त, भाई, बहन, ब्लेम्स, कंप्लेन्स, ये सब आने लगती हैं। आती है ना? थोड़ा हमारे दर्शकों को खुल के बताइए ना। हाँ बिल्कुल, होता है ऐसा, लगता है, मतलब कभी कभी ऐसा फील होता है कि कुछ इस तरह का हो रहा है। सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि आपने ये कलर कौन सा कराया है। ये बिल्डर ने करा के दिया, वही कलर। कोई बात नहीं, मुझे ये कलर तो बताइए, शायद कैमरा ना पकड़े। सी ग्रीन टाइप कलर। सी ग्रीन, दिस इज प्योर वाटर एक्वा कलर। ओके। एक्वा कलर है जो पानी का रंग होता है।
अब एक काम करते हैं, आपने लकड़ी जलाई जैसे पुराने ज़माने में चूल्हा जलाते थे और उसके ऊपर पानी डाल दिया, तो क्या हुआ? अग्नि बुझ गई, नाराज हो गई, धुआं सा निकला। तो ये और भी ट्रबलिंग है। एलिमेंटल वास्तु, वास्तु बहुत जरूरी है। अभी हम रह गए हैं सिर्फ घड़ी कहाँ लगाएं, शीशा कहाँ लगाएं, फोटो कहाँ लगाएं, बतख की फोटो कहाँ लगाएं, घोड़ों की फोटो कहाँ लगाएं। ये वास्तु नहीं है। वास्तु होती है पंच तत्व की, जिनसे हमारा शरीर बना है। उसी प्रकार हमें घर में अपने एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। सबसे पहले आपको ये नीला रंग, एक्वा कलर हटा के प्योर वाइट कलर इस पूरे रूम में कराना है। नंबर 1। बेड के पीछे ठीक खिड़की है, तो ये गलत है हमारे लिए। थोड़ा सा इंटीरियर पे पैसा खर्चा कीजिए, ईस्ट की तरफ हेड कीजिए। अब यही तो ट्रबल हम देखने जा रहे हैं आगे, कि आपके ईस्ट और साउथ ईस्ट के कोने में टॉयलेट है। तो ये तो और भी ज्यादा गड़बड़ है, और भी ज्यादा गड़बड़ है। अग्नि के हिस्से में टॉयलेट बना देना, तो जीवन में इतनी ट्रबल्स आती हैं कि अच्छा खासा इंसान मुश्किल में आ जाता है, परेशान हो जाता है। तो ये रूम जो आ रहा है, ये दक्षिण पश्चिम का रूम है। हाँ, ये साउथ वेस्ट। आइए दिखाइए ये रूम। तो इसमें आपका जो वार्डरोब है वो भी बहुत अच्छी जगह आ गया। हाँ, दक्षिण पश्चिम में आ गया। और ये जो बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं, मैं इसकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ। शायद ये आपकी बिटिया की है ना। ये वॉल तो ठीक है, बट इसमें इतनी छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें लगी हैं। अगर हम इस मूर्ति को देखते हैं, कैमरे की अगर नजर डालेंगे, तो इसमें बहुत मिट्टी है। हाँ। ये मिट्टी क्या सिग्निफाई कर रही है? नेगेटिव एनर्जी सिग्निफाई कर रही है। तो इन सब चीजों को अगर आप डेली क्लीन कर पाएंगे, तब तो पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इतनी सारी छोटी छोटी चीजें। तो या तो एलमेरा आपकी कवर्ड, जिसमें मिट्टी नहीं जाए, एनर्जी जो हमारी एनर्जी सर्कुलेट करती है, वो इसके ऊपर आकर के जो पॉजिटिव एनर्जी भी थी उसको भी नेगेटिव कर देती है। तो इनका ध्यान आपने रखना है, इन चीज़ों का। और कोशिश करें कि जो ये बैल्कनी का दरवाज़ा है, दक्षिण पश्चिम का दरवाज़ा है, अगर ये बंद करके रखेंगे तो एनर्जी लीकेज कम होगा, आप खुश फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। ये भी आपने देखना है। ये हमारी ना ओपन किचन थी, बट मैंने आप ही का देखा था कि वो एंट्रेंस पे नहीं दिखना चाहिए चूल्हा वगैरह, तो ये पार्टीशन लगा दिया था। तो आपने वीडियो में देखा था कि एंट्री करते हुए हमें चूल्हा नहीं दिखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है आपने की, अच्छा पार्टीशन तो किया। बट अगर मैं अपनी हाइट देखूं, मुझे तो चूल्हा दिख रहा है। जैसे ही मैं आपकी लॉबी में आया, मुझे फिर भी चूल्हा विजिबल है। नहीं, उसका एक और था हमारे को, एक्चुअली पर ये बीच में आ गया ना, यहाँ पर ग्लास कवर कराना था। नहीं, अब मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। जब हम वास्तु की बात करते हैं, मैं आपकी किचन में चले जाऊं? बिल्कुल बिल्कुल जरूर। तो ये जो किचन है, ये वेस्ट फेसिंग चूल्हा हो गया। वेस्ट फेसिंग हो गया। तो पश्चिम की तरफ हम खाना नहीं बनाते। तो आपने पार्टीशन डाल दिया, इधर एक छोटी सी शेल्फ लगाइए। आप 2 ही जन हैं। तो ये चूल्हा यहाँ पर आ गया, मेन डोर की तरफ भी आपका फेस हो जाएगा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो भी अच्छा है। जब हम खाना बना रहे हैं ना, आपकी पीठ के पीछे दरवाजा है, तो एक तरीके की इनसिक्योरिटी है, ये कौन है कौन नहीं है। तो ये गलत होता है। आपका फिर फेस ईस्ट हो जाएगा, जो कि सात्विक भोजन बनेगा। अच्छा। ईस्ट की तरफ खाना बनाने से वो सात्विक गुण आएंगे उसके अंदर। अच्छा। तो ये आपको करना है। तो मतलब हमें स्लैब यहाँ शिफ्ट कर देना चाहिए। करेक्ट। छोटा मोटा चेंज है, इतना तो करेंगे। नहीं ठीक है। बिल्कुल। हम ऐसा नहीं था कि नहीं है, हम ये था कि आप आएंगे, आप चीज बताएंगे। बस हम आपका वेट कर रहे थे कि उसके बाद हमें काफी चीजें चाहिए। बनाना ही है। हमने बिल्डर से जब लिया था तब भी बोला था कि इधर करवा दो, तो करवा भी रहा था। फिर उसने बोला नहीं, बहुत अच्छा है, आप रहने दो। ये तो पूरा चिमनी का सारा सिस्टम इधर ही दे रहा था। कोई बात नहीं, आई। और ये चूल्हा ओके है या इसको भी कुछ चेंज करना है? मैं पहले भी अपने वीडियोस में ले चुका हूँ।
हाँ मुझे लगा शायद आप इसको चेंज करेंगे। ये 3 बर्नर वाला गैस स्टोव है, 1, 2 और 3। हाँ 3 जहाँ पर आता है चूल्हे में या दूसरे किसी नंबर पे, हाँ। तो वो ठीक नहीं है जब गिनती की बात आ रही है। तो इस अच्छा। चूल्हे को भी आपको या 2 बर्नर वाला या 4 बर्नर वाला अच्छा। रखना है। आप देखिए करके कई चीजें ऐसी होती हैं, छोटी हाँ। छोटी छोटी चीजें, हाँ वो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स भी लाती हैं, और छोटी छोटी चीजें अच्छी जो होती हैं वो बहुत खुशियां भी लेके आती हैं। एक आपके वीडियो में मैंने देखा था कि अग्नि के साथ में वाटर फ्लो नहीं होना अब चाहिए। सबसे बड़ी बात है, हम जब अग्नि और जल 2 एलिमेंट्स हैं इनकी बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जल ठीक होता है, राइट हैंड साइड पे अच्छा। जल ठीक नहीं होता। तो जैसे मैं पानी का यहाँ पे रखती हूँ। आपने तो दोनों तरफ कर दिया। अब हाँ। वो मटका मैंने देखा नहीं, बहुत गलत है। अच्छा। सीधे हाथ पे मटका नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा जी। ठीक है। हाँ यही मेरे को एक बार पूछना था, क्योंकि ये बैलेंस है कि नहीं। बिल्कुल, अब बैलेंस हो जाएगा ना। जी। जी